स्टार्ट करते हैं। पहले अपने पैरों से स्टार्ट करते हैं। तो आप पैरों सीधे बैठ जाइए अपने मैट पे और अपने पैरों की उंगलियों को हम थोड़ा आगे पीछे करेंगे। अब सांस लेते हुए आप अपने पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे जितना जा सकता है। सांस निकालते हुए पीछे आएंगे और यही चीज सांस लेते हुए अब हम पीछे की तरफ अपने पैरों को जितना जा सकता है खींचेंगे, सांस निकालेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। आगे की तरफ खींचेंगे और अब पीछे की तरफ। अब ये चीज हम साइडवेज करेंगे। सो पैरों को आप जितना साइडवेज आप ले जा सकते हैं, अगर आपकी उंगली टच हो सकती है जमीन पे तो बहुत अच्छी बात है। घुटनों को आपको नहीं उठाना है जमीन से। ये चीज दूसरी तरफ फिर से कर लेते हैं। पूरा सर्कल बनाएंगे 360 डिग्रीज का। तो पूरे पैरों की 5 टाइम्स करीब कर लेते हैं। 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अब अपने राइट पैर को हम आगे पीछे करेंगे तो 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। यही चीज अपने लेफ्ट पैर से भी करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपने राइट पैर को जितना आप राइट ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5। ये चीज अब लेफ्ट पैर से करेंगे हम। 1 2 3 4 and 5। अब राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर के ऊपर ले आइए और थोड़ा हम इसको पुश करेंगे, जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। आप पीछे अपना हाथ रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। अब सांस लेते हुए अब अपने चेस्ट के पास ले आइए, इसको लगाने की कोशिश करिए। सांस निकालते हुए नीचे एक बार फिर से। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पटक लेते हैं हम। अब इस पैर को ऐसे पैरेलल कर लीजिए अपने चेस्ट के पास और इसको भी राइट लेफ्ट घुमाएंगे। रख दीजिए अपने राइट पैर को। अब ये चीज हम अपने लेफ्ट पैर से करेंगे तो इसको जितना हो सकता है पुश करेंगे ताकि जमीन से लगे। सांस लेते हुए हम इसको चेस्ट के पास में आएंगे और सांस निकालते हुए नीचे एक बार फिर से करेंगे हम। अब इसको भी थोड़ा तेज तेज पटक लेते हैं। अब इसको भी पैरेलल ले आइए अपने चेस्ट के पास और इसको भी राइट लेफ्ट करेंगे हम पैरों को। अब थोड़ा सा पैर को फैला लीजिए, हम थोड़ा चक्की आसन कर लेते हैं तो बैकवर्ड पेट अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। तो हाथों को ऐसे सीधे रखना है और हमको चक्की चलानी है 5 टाइम्स ईच वे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, जितना आगे जा सकते हैं जितना पीछे आ सकते हैं करने की कोशिश करिए। 2 3 4 and 5। अब दूसरी तरफ 1
2, 3, 4 and 5. अब पैरों को अपना ऐसे खोल लीजिए। अब हम नीचे जाएंगे, एक पैर को नीचे ले जाएंगे, दूसरा पैर सीधे रहेगा। ये चीज दूसरी तरफ से, फिर से एक बार। और इसी के साथ हम थोड़ी बटरफ्लाई कर लेते हैं। अपने पैरों को ऐसे जोड़ लीजिए, थोड़ा सा इसको हिलाइए ताकि आपके जो इनर थाइस की मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच हो जाए अच्छे से। आप ट्राई कर सकते हैं अपने पैरों को अगर उठा सकते हैं जितना, और अपने माथे पे ऐसे टच करा सकते हैं विदाउट बेंडिंग फॉरवर्ड, तो वो भी करने की कोशिश करिए। पहले एक पैर से और फिर दूसरे पैर से। चलिए अब रख दीजिए इसको नीचे। अब अपना पद्मासन सुखासन में बैठ जाइए, जैसे कंफर्टेबली बैठना चाहते हैं आप। अब हम अपने शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो अपने हाथों को शोल्डर्स के ऊपर रखिए और 5 टाइम्स हम सर्कल्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4 and 5। अब हाथों को ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए जितना नीचे जा सकता है। दूसरे हाथ को ऐसे रखिए, ये चीज दूसरी तरफ से। अब ये हाथ ऐसे पीछे ले जाइए, राइट हैंड से मैं ऐसे सपोर्ट दूंगी और जितना नीचे जा सकता है आपका ले जाने की कोशिश करिए। अब दूसरे हाथ से। अब अपने फिंगर्स को इंटरलेस कर लीजिए, सर के पीछे रखेंगे और हम 6 टाइम साइडवेज बेंड करेंगे। अपने कोहनियों को टच करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब हम करीब 3 टाइम ऐसे राउंड जाएंगे अपने चेस्ट को आगे करते हुए। 1, 2, 3 और ये चीज दूसरी तरफ से। 1, 2, 3। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आप अपने हाथों फिंगर्स को इंटरलेस करते हुए अपने कान के साथ ऐसे लगा लीजिए हाथों को, और हम आगे जाएंगे जितना जा सकते हैं। अपना माथा ट्राई करना है आपको टच करने के लिए जमीन पे। और वापस आ जाइए। हाथ के पंजों के लिए आप हाथों को ऐसे पुश करिए, पाम्स को नीचे कर लीजिए। इसको भी करेंगे हम, इसको भी नीचे करेंगे। मुट्ठी बना लीजिए। अब इसको घुमाना है। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4 and 5। अब साइडवेज थोड़ा आ जाइए, अपने हाथों को ऐसे रखिए, तो जितना साइडवेज जा सकते हैं जाने की कोशिश करिए। पीछे देखने की कोशिश। ये चीज दूसरी तरफ से। चलिए लास्ट अपनी गर्दन के लिए कर लेते हैं अब हम। तो एक बार सर को जितना पीछे हो सकता है ले जाने की कोशिश करिए। अब आगे लाइए, अपने चिन को ट्राई करिए चेस्ट से टच करने के लिए। एक बार फिर से।
साइडवेज ले जाना है आपको, कानों को टच करने के लिए, उसी तरह। और अब हम घुमाएंगे, करीब 2 टाइम्स घुमा देते हैं ईच में, गर्दन को 360 डिग्रीज पे। 2 and 2। चलिए अब आप आराम से बैठेंगे, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। इस समय आप अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सांस को थोड़ा सा हम सामान करेंगे पहले। अब 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। चलिए अपने पैर खोल लीजिए, अपना थोड़ा सा शेक कर लीजिए पैर को। जब हम बैठ के मनासन में ऐसे हाथ जोड़ेंगे, इसके बाद हम उठने की कोशिश करेंगे बिना किसी सपोर्ट के। चलिए उठ जाते हैं। चलिए अब हम थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं। थोड़ी देर आप अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाइए, लेफ्ट राइट जाइए, आगे पीछे जाइए। आगे पीछे भी कर सकते हैं आप इस समय। चलिए आराम से रुक जाइए, पहले हम घुटनों के लिए कर लेते हैं। तो करीब 5 टाइम्स हम जाएंगे। 1 2 3 4 5। साइडवेज आइए। 1 2 3 4 5। अब इनवर्ड्स। 1 2 3 4 and 5। अब नेक्स्ट आसन हम ताड़ासन करने जा रहे हैं। उसके लिए आप इंटरलेस कर लीजिए अपनी फिंगर्स, सर के ऊपर रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और फिर अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे, जितना आप जा सकते हैं उसको लेकर। तो खींचिए अपनी बॉडी को अच्छे से ऊपर।
अब नीचे आ जाइए। कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, तो ऊपर का सब कम अच्छा, दिख रहा ऊपर है, ये नीचे नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा हो गया। ठीक है, चलो जब लेटने लगना तो। फिर से एक बार सांस लीजिए और अब हम एड़ी के उससे जाएंगे। तो एक बार फिर सांस लेते हैं और एड़ी में बिकॉज बैलेंस नहीं हो पाता तो आप थोड़ा सा ऐसे मूव कर सकते हैं एड़ी के साथ। चलिए वापस आ जाइए। अब हम नेक्स्ट आसन आप त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन के लिए आप अपने पैरों को थोड़ा सा फैला लीजिए इतनी दूरी पे, और अब हम हाथों को सीधे रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और जिस तरफ जा रहे हैं उस उधर का पैर थोड़ा स्लाइटली उस तरफ हो जाएगा। तो हम पहले राइट की तरफ जाएंगे, तो गहरी सांस लेंगे, सांस निकालते हुए हम बेंड करेंगे साइडवेज, जहां हमको अपने हाथों को ट्राई करना है जमीन पे टच करने के लिए, और दूसरे हाथ को हमको देखना है ऊपर की तरफ। थोड़ा सा होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। यही चीज अब हम राइट अब लेफ्ट से करेंगे, तो लेफ्ट पैर को थोड़ा सा इधर कर लीजिए एंगल पे, गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम बेंड करेंगे। अब सांस लेते हुए वापस आ जाइए। अब ऐसे पैर खुले हैं तो हम कटी चक्रासन भी कर लेते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा आगे की तरफ ऐसे बेंड करेंगे। इसके बाद आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, बस अपने हाथों को ऐसे देखना है। करीब 20 टाइम्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। धीमे धीमे ऊपर आ जाइए, पैर मत खोलिए। अभी हम थोड़ा और पैर खोलेंगे और जहां तक हो सकता है हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए जहां तक हो सकता है हम नीचे ले जाएंगे अपनी बॉडी को, और ट्राई करेंगे अपने हेड को जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे इस समय। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। धीमे धीमे ऊपर आ जाइए, पैरों को ऐसे स्लाइड करते हुए। थोड़ा सा 1-2 ब्रेथ के लिए आराम कर लीजिए। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार स्टार्ट करेंगे। जब आप सबकी सांसें थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो अपने हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए। बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। हाथों को हमको सीधे ऊपर ले जाना है। हम अपने चेस्ट को ओपन कर रहे हैं इस समय, और अपना चिन आपके चेस्ट से लगा हुआ है। अब सांस निकालते हुए हम नीचे की तरफ बेंड कर रहे हैं। अपनी कमर से झुकना है आपको इस समय। थोड़ा सा स्ट्रेच फील करिए अपने इनर थाइज में, अपने पैरों में। सांस लेते हुए हम अपना राइट लेग पीछे ले जाएंगे। राइट लेग को हमको स्ट्रेट रखना है और आगे देखना है हमें। राइट लेग में अपना स्ट्रेच फील करिए, और जैसे ही उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो काफी स्ट्रेच मिलता है उसको। अब दूसरा पैर भी पीछे जाएगा। इस समय हम पर्वत आकार स्थिति में है, तो इस समय आपकी हील्स जमीन से लगी होनी चाहिए, और आपको ट्राई करना है अपनी अपर बॉडी को पुश करना है जमीन की तरफ।
नेक्स्ट है प्लैंक पोजीशन, जिसमें आपको बॉडी को स्ट्रेट रखना है, पेट को अंदर और बॉडी स्ट्रेट रहेगी इस समय। इसके बाद अष्टांग प्रणाम है, जिसमें आप अपने घुटनों और चेस्ट को साथ में रख सकते हैं, या घुटनों को रखते हुए फिर चेस्ट को रख सकते हैं। थोड़ी देर रुकेंगे। इसके बाद आता है भुजंगासन। आपको अपने थाइस को नहीं उठाना जगह से, बस अपर बॉडी को नेवल तक उठाना है। वापस हम पर्वताकार स्थिति में आएंगे। अब जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे आएगा, राइट लेग गया था तो राइट लेग आगे आएगा, और पीछे का पैर आप स्ट्रेट कर लीजिए अपना। अब इस समय आपको लेफ्ट पैर पे अच्छे से स्ट्रेच मिल रहा होगा। अब लेफ्ट पैर भी आगे ले आइए, उनको थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, जितना चेस्ट आ सकती है आपके क्लोज घुटने के, उसको लेकर आना है। अब सांस लेते हुए धीमे धीमे हमें हाथ कान से लगाते हुए ऊपर आना है। पहले हम चेस्ट को खोलेंगे, फिर कमर से पीछे जाएंगे, और फिर घुटनों से वापस आ जाइए। इसी को हम थोड़ा फास्टर या मीडियम पेस में जैसे आपको करना है आप रिपीट कर सकते हैं। करीब 9 मोर टाइम्स करती हूँ मैं, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दूसरे पैर से जाऊंगी मैं, पैर चेंज कर लीजिए। Seven, 8, 9, last one, 10। हाथों को ऐसे साइडवेज लाते हुए आराम से आसन में ले जाइए।
हाथों को आसमान की तरफ रख सकते हैं और पैरों में थोड़ा सा फासला। नेक्स्ट वेडनेसडे को आइए तो चंद्र नमस्कार सीख के आना। जी। सांस थोड़ी बहुत समान हो रही होगी अभी। जब आपकी सांस समान हो गई हो तो अपने हाथों को अपने सर के ऊपर ऐसे ले जाइए। अब हम ताड़ासन करने जा रहे हैं, अपने बॉडी को स्ट्रेच करेंगे लेटे हुए। तो गहरी सांस लेंगे और बॉडी को फिर खींचेंगे। इस समय आपके तीनों बंद भी लगे रहते हैं। एंड रिलैक्स। एक बार फिर से हम सांस लेंगे और स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। एंड रिलैक्स। अब हम नावासन करेंगे और उसके बाद हम सर्वांगासन में रुकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करीब 5 टाइम्स कर लेते हैं नावासन। पहले नावासन के लिए आपका पैर दोनों खुला हुआ आपके सर के ऊपर से ऐसे जाएगा, लगेगा। हाथ आपके कान से लगे हुए आगे आएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम सर्वांगासन में रुकेंगे। अब धीमे धीमे हम पहले अपने पैरों को सर के पीछे ऐसे ले जाएंगे। पहले हम अपने आराम से बैक रखेंगे, इसके बाद बैक रखेंगे और रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। अब इसका उपासन हम कर लेते हैं, मत्स्यासन कर लेंगे आज। तो उसके लिए हम नॉर्मल वाला मत्स्यासन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका पद्मासन नहीं लग पाता तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो संस्थान वाला मत्स्यासन है तो वो बता देते हैं। उसके लिए आप अपने पैरों को ऐसे क्लोज ले आइए अपने हिप्स के पास। इसके बाद अपनी बॉडी को ऐसे लिफ्ट अप करेंगे और सपोर्ट देंगे हम अपने एल्बोज से
और अपने हाथों से ऐसे कैरी करेंगे बॉडी को और सपोर्ट देंगे एल्बो से। और इसके बाद अपने सर को भी आप अपना ऐसे लगा लीजिए, जो मिडिल वाला हिस्सा आपका सर का ग्राउंड पे टच करे। जब आपका थोड़ा बैलेंस बन गया है तो अपने जो पैरों को भी आप अपना ऐसे खोल सकते हैं और थोड़ी देर होल्ड करेंगे हम। ये जिनको भी थायराइड है उसके लिए बहुत अच्छा है, आपका थायराइड ग्लैंड खुलते हैं इससे। इसको हार्निया वाले भी कर सकते हैं, जबकि पीछे झुकने वाले आसन मना होता है। चलिए वापस आ जाइए, तो पैर को वापस हम ऐसे ले आएंगे, सर को भी जैसे हम गए थे वैसे वापस आएंगे, सर को भी एडजस्ट करते हुए अपना आराम से बैक रखेंगे और थोड़ा फिर से रिलैक्स कर लीजिए। आसन में रुकते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होता है रिलैक्स करना दूसरे आसन में जाने से पहले। जिनकी कमर थोड़ी दुख रही होगी तो उसके लिए हम मकरासन कर लेते हैं, बेस्ट है आपकी कमर के लिए। तो उसके लिए आप अपने हाथों को ऐसे सीधे रख लीजिए, पैरों को सॉरी पैरों को ऐसे ले आएंगे हिप्स के पास अगेन, और अपने एक्चुअली ये वाला कर लेते हैं हम, तीसरी विधि आई थिंक इसकी है ये वाली। तो पैरों को थोड़ा हम अब जो आपके फीट हैं उसको सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले हम राइट अपने पैर को ले जाएंगे, तो सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम अपने पैरों को राइट की तरफ ले जाएंगे। आपकी गर्दन दूसरी तरफ होगी, और अगर आपके घुटने नहीं लग रहे जमीन पे तो आप अपने पैरों से ऐसे उसको पुश करके लगा सकते हैं। चलिए दूसरी तरफ आ जाते हैं, यही चीज हम दूसरी तरफ से करेंगे ऑपोजिट। तो हम लेफ्ट जा रहे हैं पैरों से, और आपकी जो सर है राइट डायरेक्शन में है। चलिए वापस आ जाइए। अब हम राइट करवट लेते हुए पेट के बल आ जाते हैं। सबसे पहला आसन हम मरकट आसन कर लेते हैं, वो भी आपके बैक के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए अपने हाथों को ऐसे आगे ले आइए, अपने चीक फेस के ऊपर ऐसे रखिए, और हम पहले अपने एक एक पैर से हिप्स को टच करने की कोशिश करेंगे। अब हम दोनों पैर से करेंगे, करीब 10 टाइम्स कर लेते हैं हम। 4 8 9 10। चलिए रिलैक्स करिए थोड़ा सा, पंजों को ऐसे रख सकते हैं रिलैक्स करने के लिए। अब नेक्स्ट हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन के लिए हम अपने पैरों को ऐसे हिप्स के पास अगेन ले आएंगे, गहरी सांस लेंगे और अपने अपर बॉडी और बैक को, अपने थाइस को उठाना है जमीन से।
सांस लेंगे और अपनी बॉडी को, थाइस को उठाएंगे और आगे से अपनी बॉडी को उठाएंगे। होल्ड करिए इसको, थोड़ा पोज को, थोड़ा स्ट्रेच फील करिए अपने बैक पे, अपनी कमर पे। एंड रिलैक्स करिए। अब चाहे तो शिथिलासन में भी रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। तो एल बना लीजिए अपने हाथों से और अपने पैर से। जब आपकी सांस समान हो गई हो तो थोड़ा हाफ वे ऐसे उठ जाइए और अब हम मर्जी कर लेते हैं अपनी बैकबोन के लिए। तो हाथों को कंधे के समान आपको ऐसे रखना है, पैरों को भी थोड़ा उसी के डिस्टेंस पे रखना है। सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ अपना सर ले जाएंगे और बैक को पुश इन करेंगे और सांस निकालते हुए हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इसमें आप थोड़ा वेरिएशन भी ला सकते हैं अगर लाना चाहें। तो ऑपोजिट्स आपको अपने हाथ और पैर को ऐसे उठाने की कोशिश करनी है। करीब ऐसे ले आइए। 1 2 3 4 एंड 5 ही करेंगे, टाइम भी थोड़ा कम है। करते करते आप आराम से आसनों में बैठ जाइए। अब बैठ के हम वक्रासन कर, अर्ध मत्स्येन आसन कर लेते हैं। वक्रासन भी ऑल्टरनेटिव है, अगर नहीं हो पाता तो अर्ध मत्स्येन आसन मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। राइट पैर को ऐसे नीचे रखना है, लेफ्ट पैर आपका ऊपर आएगा और आपको अपने राइट हैंड को ऐसे ले जाना है और अपने अंगूठे को ऐसे टच करना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है आसन, तो आप इसका ऑल्टरनेटिव अगर नहीं हो पाता तो वक्रासन भी कर सकते हैं। ये वाला हाथ आपका पीछे लगता नहीं है, टिकता नहीं है, इसको आप सपोर्ट के लिए नहीं रख सकते, आपको ऐसे पीछे देखना है। इसमें थोड़ा बैलेंसिंग का भी है। चलिए वापस आ जाइए। अब ये चीज हम दूसरी तरफ से कर लेते हैं। तो इस पैर को अब हम ऑपोजिट पैर को ले जा रहे हैं नीचे, अपने लेफ्ट पैर को ले जा रहे हैं, राइट पैर को ऊपर अपने चेस्ट के पास पहले ले आएंगे। अभी जो राइट लेफ्ट हैंड है वो ट्राई करेंगे आपको अंगूठी को टच करना है या इसको टच करने की कोशिश कर लीजिए, अगर आप पहले नहीं हो पा रहा तो। और पीछे देखना है आपको। आप इस समय वक्रासन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो। चलिए वापस आ जाइए। वापस आराम से वज्रासन में बैठ जाइए आप। बैठने का तरीका सबको पता ही है, आपके अंगूठे पीछे ऐसे लगे होने चाहिए दोनों पैरों के।
मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए आप अपनी मुट्ठी बना लीजिए, जिसमें आप अपने थंब को ऐसे अंदर रखेंगे। मुट्ठी बना लीजिए। मुट्ठी दोनों को अपने नाभि के दोनों तरफ रखना है। गहरी सांस लेंगे, सांस निकालेंगे और नीचे झुकेंगे। इस समय आपकी सांस समान होगी और गर्दन भी ऊपर रहेगी। इसमें आप चाहे तो कपालभाति भी कर सकते हैं। चलिए ऊपर आ जाइए आराम से। अब नेक्स्ट हम कटोरी बना लेते हैं अपने हाथों से। तो इसमें अच्छी आपकी चारों तरफ नाभि के अच्छे से मसाज हो जाती है। तो इसके लिए भी जब हम नीचे जाएंगे तो आप ऐसे हिलाइएगा ताकि आपकी मसाज हो जाए पेट की। तो फिर से एक बार गहरी सांस लेंगे, सांस निकालेंगे और आगे झुकेंगे। और इस समय भी आपकी सांस समान रहेगी और गर्दन ऊपर रहेगी। चलिए सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए इस समय। अब नेक्स्ट हम इसका उपासन कर लेते हैं, जो है सुप्त वज्रासन। तो उसको आप ऐसे पैर खोल के भी कर सकते हैं या पैर बिना खोले भी कर सकते हैं, जो आपको जैसे ठीक लगे आप करिए। मैं आज पैर बिना खोले करती हूँ। तो उसके लिए आप अपने पहले बेंड करेंगे, पीछे जब आएंगे तो कोहनियों की सहायता से आएंगे। पहले सर लगाइए, हाथ रखते हुए सर को एडजस्ट कर लीजिए और हाथ आप इधर रख सकते हैं या तो आप अपने सर के पीछे ऐसे रख सकते हैं। घुटनों को आपको उठने नहीं देना है। घुटने आपकी उठने की कोशिश करेंगे जमीन से। जैसे गए थे वैसे आएंगे। हाथों की सहायता से पहले सर को ले लीजिए ऊपर, कोहनियों की सहायता से हम ऊपर आ जाएंगे। और आराम से बैठेंगे। थोड़ी सांस समान कर लीजिए पहले। अब नेक्स्ट हम सिंहासन कर लेते हैं। तो सिंहासन के लिए मैं पद्मासन लगाकर कर रही हूँ, बट आप इसको भुजंगासन में भी कर सकते हैं अगर आपका पद्मासन नहीं लगता। तो चलिए करीब 2 बार कर लेते हैं हम। तो आपको पद्मासन लगाते हुए आगे आना है, बेंड करना है अपना कमर नीचे की तरफ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। गहरी सांस लेंगे। धीमे धीमे पीछे आएंगे, गले को थोड़ा सहला लेंगे। अब इसके बाद हम पक्षी हंसी हंस लेते हैं। सॉरी।
परफेक्ट टाइमिंग है एकदम। देखो क्या टाइम हो रहा है। थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। करीब 5 टाइम्स हंस लेते हैं अपना लंग्स खोल के अच्छे आपसे डर लगता है भाई साहब, इसलिए वो टाइमिंग करनी पड़ती है। हाँ, घड़ी सामने रखी है एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं। गहरी सांस लेंगे। sorry. आखिरी बार। चलिए अब एकदम शांत बैठेंगे हम। आंखें बंद कर लीजिए इस समय, अगर आप बंद करना चाहें तो अच्छे से आपका कंसंट्रेट भी हो पाता है। तो इस समय ध्यान मुद्रा लगा लीजिए और सांस को पहले हम समान करेंगे। इस समय आप मूल बंद का भी ध्यान रखिए, जब स्पेशली जब आप सांस निकालते हैं। अब एक बार ओम की ध्वनि करेंगे और फिर हम अपना प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। गहरी सांस लीजिए। सबसे पहले हम कपालभाति करते हैं। इसके लिए आपको पता ही है कि अगर कोई भी पेट रिलेटेड इश्यूज हैं तो आपको नहीं करना है, और जिनको हाई बीपी और हार्ट की ट्रबल है वो अपना स्पीड देखकर करेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। और मुद्राएं आप देख लीजिए, अपान वायु मुद्रा लगा लीजिए। उससे आपके टॉक्सिन्स भी निकलते हैं बॉडी से। और कमर सीधी रखनी है, और आप जब भी आपका कमर दर्द करे तो आप थोड़ा साइडवेज बेंड साइडवेज आप ऐसे जा सकते हैं अपनी कमर सीधी करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करीब हाँ करीब 8 मिनट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
रिलैक्स करिए। थोड़ा साइडवेज आपको बैक स्ट्रेट करना है तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम अग्निसार करने जा रहे हैं। अग्निसार के लिए अपनी सेम चीजें अप्लाई करती है जो कपालभाति में करती है। मुद्राएं भी आप वही लगा सकते हैं और एक बार सांस निकालनी है आपको, पूरी सांस अपनी बॉडी से, और फिर पेट को अंदर बाहर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आप पहले प्राणायाम की मुद्राएं लगा लीजिए, जिसमें 2 फिंगर आपके ऐसे नीचे रहेगी। थंब से आप अपना राइट को पकड़ते हैं और बाकी 2 फिंगर से लेफ्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहीं से एंड करेंगे, तो स्टार्ट करिए। स्पीड आप अपनी देख कर लीजिए, जैसे आप चाहें करना चाहें। लेफ्ट हैंड मुद्रा बनाइए। अच्छा।
2। अब नेक्स्ट हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए आप अपनी 2 इंडेक्स फिंगर से अपने फोरहेड पे रख लीजिए, बाकी 3 फिंगर से आंख बंद कर लीजिए और दोनों थंब से अपने कानों को बंद कर लीजिए और हम करीब 5 टाइम्स करेंगे। अच्छे से वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे हम अपने अराउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखों को बंद रखिए इस समय। अपने पैरों को खोल लीजिए, या तो आप आसन में बैठ करके आराम कर सकते हैं या तो आप अपने आसनों में लेट जाइए आराम से। आंखें बंद रहे सहजता से। इस समय अपने अगर आपका पद्मासन लगा है तो थोड़ा पैर थोड़े स्टिफ हो जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा आप शेक कर लीजिए, अपने पंजों को, पैरों को, अपने घुटनों को भी ऊपर नीचे थोड़ा सा पटक लीजिए, अपने हिप्स को भी थोड़ा सा हिला लीजिए। अब इस समय आपके पैरों में करीब 2 इंच का फासला है। हाथ भी आराम से पड़े हुए हैं आसमान की तरफ। हथेलियां जो है आपकी और हमें अपने बॉडी पे अब थोड़ा कंसंट्रेट करना है और उसको अच्छी तरह से रिलैक्स करना है। आपको सोचना है कि आपने अपनी बॉडी को इतने अच्छे से सुबह उठ के अपनी बॉडी को इतने अच्छे से यूज करा, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकाला, अच्छे से आसन करें। अब इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आप बॉडी को रिलैक्स करिए, क्योंकि कभी कभी हम आसन करते हैं, जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो बॉडी में थोड़ा वो खिंचाव आ जाता है, तो उसको हमें हटाना है। हमें बॉडी को एकदम रिलैक्स करना है। अपने पैरों के पंजों को थोड़ा सा हिलाते हुए नेचुरल वे में रखने की कोशिश करिए, उनमें से पूरा जितना भी स्ट्रेस है आपका निकल गया है। अपने घुटने में भी, घुटनों को भी हमने काफी यूज करा है, जब पद्मासन लगाया है, जब सिंहासन करते हैं हम, तो काफी प्रेशर पड़ता है घुटनों पे, तो उसको भी एकदम रिलैक्स करने की कोशिश करिए।
अब इस समय आपके पैरों में कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, पैर एकदम आराम से पड़े रहने चाहिए। जितना भी आपका स्ट्रेस बिल्डअप है आपके थाइज में, आपके लोअर, आपके नीज में, आपके फीट में, इस समय पूरा आप इमेजिन करिए कि सब आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो टाइट मसल्स है, सब रिलैक्स हो रही है। अपने हाथों की फिंगर्स को भी थोड़ा सा हिलाते हुए एकदम अपने स्ट्रेस को पूरा निकाल दीजिए अपने हाथों से। एल्बोज पे भी काफी असर आपके प्रेशर पड़ा था जब हमने मत्स्यासन करा था, तो एल्बोज पे थोड़ा ध्यान लगाइए अपने, और उसमें से जितना भी स्ट्रेस है उसको निकालने की कोशिश करिए, उसको कंप्लीटली रिलैक्स करना है आपको। अपने हिप्स और अपने एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के एरिया को भी थोड़ा अब ध्यान लगाइए उधर। उसमें भी थोड़ा सा अगर आपको लगे कि थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्डअप है, उसको भी हटाने की कोशिश करिए। उसको भी, उधर की भी मसल्स जो है पूरे रिलैक्स करने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिए अगर आपके शोल्डर्स में भी थोड़ा सा, अगर आपके तने हुए रखे हुए हैं शोल्डर्स, तो उसको भी थोड़ा सा हिलाते हुए अपने जितना भी एकदम रिलैक्स पोजीशन में अपने शोल्डर्स को और अपने बैक को रखना है। चाहे तो आप हल्का सा मूव कर सकते हैं, जो भी मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है उस पर आप अपने बैक को और अपने शोल्डर्स को रखने की कोशिश करिए। और जो आपकी नेक है उसको भी आप थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर नेक पे भी काफ़ी स्ट्रेस बिल्डअप होता है। तो उसको भी आपको ध्यान लगाना है कि नेक भी ऐसी होनी चाहिए कि बस पड़ी हुई है, उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए नेक पे भी। अपने फेस पे थोड़ा ध्यान लगाइए, अगर कहीं भी आपको थोड़ा भी स्टिफनेस महसूस हो रही है फेस पे, तो आप उसको निकालने की कोशिश करिए। अपने फोरहेड पे ध्यान दीजिए, अगर आपका थोड़ा तना हुआ है, अगर आपने सिकोड़ा हुआ है अपना माथा, तो उसको एकदम सीधे रखने की कोशिश करिए। आपकी आईलिड्स पे भी फोकस करिए, आईलिड्स भी अगर आपकी बहुत तेज ऐसे तनी हुई है तो उसको भी एकदम रिलैक्स करिए। आईज भी एकदम रिलैक्स होनी चाहिए इस समय। सांस एकदम धीमे धीमे चलनी चाहिए। आपका पेट नहीं के बराबर ऊपर नीचे हो रहा होगा इस समय, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है।
इमेजिन करिए हमने अपने पूरे बॉडी का स्ट्रेस जो भी था सब बाहर निकाल दिया है नीचे से ऊपर तक। और जब आप रेडी हो तब राइट करवट लेते हुए आप आराम से अपने आसन में बैठ जाइए। आंखें बंद रखिएगा इस समय, आंखें नहीं खोलनी है, पूरे रिलैक्स हैं आप अब इस समय। तो अपना आराम से राइट करवट लेते हुए आसन में आपको बैठना है। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। एक बार हम ओम की ध्वनि करेंगे, इसके बाद शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को अच्छे से मल लीजिए, काफी तेज मल लीजिए इसका। और जो हीट है अपने चेहरे पे लगाइए, अपने कंधों पे लगाइए, हाथों पे लगाइए, अपने घुटनों पे लगाइए, पैरों पे लगाइए। धीमे से अपनी हाथ जोड़ते हुए, हाथ ओपन करते हुए अपना आंखें खोलेंगे और बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का दिन बहुत अच्छे से बीते। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू। आप सब